कॉम्बिनेशंस बने क्विकली, क्योंकि पंकज मुरार का भी हमारे साथ जुड़ गया निकुंज। हम अब इस वक्त किस फेज में हैं? आपने हालांकि बताया कि अभी भी हमारे पास 13% का अपसाइड दिख रहा है पीएसयू बैंक्स में, बट आर वी इन द मिड ऑफ द रैली पीएसयू बैंक्स के लिए, या सिर्फ ये शुरुआत ही हुई है? नहीं, देखिए मेरी जो समझ है, डिफेंस, रेलवेज, जो पीएसयूज हैं, इनके अंदर मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा पैसा यहाँ से नहीं बनेगा, मल्टी बैकर नहीं बढ़ेंगे, एट बेस्ट अर्निंग्स पे कंपाउंड करेंगे। बैंक्स के अंदर मुझे अभी भी लगता है कि सस्ते हैं, बिकॉज अर्निंग साइकिल बैंक्स की अच्छी है। एक ज़माना होता था जहाँ पर आप पीएसयू बैंक्स को धुतकारते थे, बोलते बैलेंस शीट खराब है। अब वही, क्योंकि बैलेंस शीट खराब थी, एनपीए कंसर्न्स दिख रही थी, तो आप एचडीएफसी बैंक को, कोटक को ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहे थे। अब राम और श्याम बराबर हो गए, सबकी बैलेंस शीट अभी अच्छी है, तो उनका प्रीमियम कम है, इनका प्रीमियम नॉर्मल हो रहा है। एक बड़ी चीज़ हुई है, तो पीएसयू बैंक्स में अभी भी दम है। मेटल सिक्लिकल है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे है, अभी हम देख रहे हैं चाइना ठीक ठाक डेटा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू मेटल स्टॉक्स जो हैं, इनके अंदर थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। फिर हम आते हैं जो नए नीश पीएसयूज हैं। अब इरडा, पीएफसी, आरईसी, इरडा तो मुझे महंगा लगता है, आज भी शायद नीचे ही था जब मैं सुबह देख रहा था। मुझे याद है कि आज सबसे ज्यादा गिरावट हैंडलिंग जो हुई है आपसे बात हो रही थी पीएसयूज इस मुद्दे पे, पिछले हफ्ते बात हो रही थी, आपने कहा इरडा मुझे यहाँ से महंगा लग रहा है। लॉटरी था, तब से लॉटरी था, 10% एक दिन 10%, आज भी करीब 7-8% नीचे है, तो लॉटरी लगी। तो कुल मिलाकर के पीएसयूज एक प्रकार का, एक हम कहते हैं ना कि अंग्रेजी में दे हैड बिकम द अगली डकलिंग्स ऑफ द मार्केट, नाउ दे आर द स्वॉन्स ऑफ द मार्केट। आप किसी भी कंपनी के आगे या पीछे पीएसयू लगाना, तो आपको मैं बिना आंख बंद करके बता सकता हूँ इस साल ऊपर गया। तो यही समय का चक्र होता है, यही मार्केट होता है। एक जो आपने कहा, अपना जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि सरकार ने कंपनियों को कंपनियों की तरह चलाया। हमेशा हम देखते थे कि जो सरकारी कंपनियों को सरकार अपने हिसाब से चलाती थी, मनमर्जी चलती थी। एक जो खासतौर पे ओएमसी में हमने देखा कि एक बड़ी रैली देखने को मिली ओएमसी स्टॉक में, जो सामान्य तौर पे नहीं होती इस तरह के। इस पूरे बैंकिंग की आपने बात की, ओएमसी सेक्टर में किस तरीके से बदलाव हुआ, सरकार के फैसले और उनका क्या असर देखने को मिला? वहाँ अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ मनीष, मैं आपको इसलिए बताता हूँ बिकॉज अगर हम सी द टेस्ट ऑफ अ कंपनी एंड अ मैनेजमेंट इज ऑलवेज टेस्टेड इन टफ टाइम्स। देखिए, अच्छे समय में तो सब अच्छा चलता है, बिल्कुल। जब समय कठिन होता है, जब किसने क्या करा, जब समय कठिन होता है किसने क्या करा और स्ट्रेस कैसे झेला, वही होता है, क्या पॉलिसी होती है। तो यूक्रेन के बाद जो वॉर हुई थी, क्रूड ऊपर गए, तो तेल के दाम ऊपर गए, तो इनके जो गेन्स थे, आपने उसको बोला जी ये तो विंडफॉल गेन्स हैं, आपने विंडफॉल गेन्स उनकी रिफाइनिंग से हटा दिए, एक्सपोर्ट से हटा दिए, तो जो कमाने का मौका था आपने कम कर दिया बैलेंस शीट की। दूसरी अगर आप देखें कि इनके अंदर जो प्राइसेस थे, प्राइसेस आपने बढ़ाने नहीं दिए, तो उसकी वजह से मार्केट अभी भी कंफ्यूज्ड है। हालांकि इस बार इलेक्शन जब हुए थे उसके पहले भी प्राइसेस नहीं बढ़े थे, तो इलेक्शन के बाद लगता है सरकार इस क्षेत्र को लेकर भी कि कुछ क्षेत्र को लेकर के भी शायद बुनियादी चेंजेस ना करें। मगर पीएसयू, ओएमसीज आर वन सेंसिटिव ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जहां पर कोई बहुत आप क्लैरिटी से नहीं बोल सकते। बाकी सब सेक्टर्स में रिफॉर्म है, फर्टिलाइजर में रिफॉर्म है, मेटल में रिफॉर्म है, बैंक्स में रिफॉर्म है। ओएमसीज में मेरे को लगता है कि बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगर क्रूड $100 हो गया और इमेजिन करिए मार्च अप्रैल का महीना है, उदाहरण दे रहा हूँ, तो प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे। ये सब